जिस एक क्वेश्चन है सर उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि वो फिक्स एक्सप्रेशन उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मतलब सिंपली करेंगे कि सर स्टैक से यूज करेंगे। एक मिनट, क्या करना है उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यूजिंग स्टैक, एक में लिखा हुआ है तो दोनों एक ही हेड में दोनों लिखा हुआ है ना, दो क्वेश्चन एक ही हेड के अंदर है। दोनों का स्टैक से। हाँ, दोनों दोनों जो 1 2 उसी क्वेश्चन का पार्ट है, दोनों को स्टैक से ही करना है, स्टैक में स्टेप्स दिखा देना है। हाँ, तो कोलिजन रिजोल्यूशन और बाय ओपन एड्रेसिंग में हम लोग डिस्कस किए थे, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लीनियर प्रूविंग। तो वी जस्ट डिस्कस वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लीनियर प्रूविंग, कि ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम ही आता है एग्जामिनेशन में। तो इसमें जो आपका हैश की फंक्शन है, जस्ट मेंशन हियर, क्योंकि आई का वैल्यू पर डिपेंड करता है आपका के फैक्टर कितना काम करेगा। तो एच के आई इज इक्वल टू एच डैश के प्लस आई। एच डैश इसलिए क्योंकि हर बार आपका जो पर्टिकुलर चेंजिंग होगा उसके हिसाब से आपका की वैल्यू आप चेंज करेंगे। मोड m where the value of I is equal to 0 1 2 up to m minus n, और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स जितना नंबर ऑफ है उससे एक कम I का वैल्यू होगा, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इंडेक्स पोजीशन आपका जो है 0 से इनिशिएट होगा, ठीक है। और m आपका यहाँ पर क्या है, m व्हाट इज m बताइए। m इज द साइज ऑफ, इसलिए m माइनस 1 है, साइज ऑफ द हैश टेबल। तो m इज द साइज ऑफ हैश टेबल। मॉड आपको पता है k इज द की वैल्यू, ठीक है ना। एंड h डैश k प्लस i ये आपका बेसिक फंक्शन है, बेसिक हैश फंक्शन है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस जस्ट राइट वन क्वेश्चन, consider inserting the keys 76 26 37 59 21 65 और 88 into a hash table of size m is equal to 11 using linear proving, ठीक है ना, यूजिंग लीनियर प्रूविंग। और इसके लिए जो आपका प्राइमरी हैश फंक्शन होगा, प्राइमरी हैश फंक्शन इज h डैश k इज इक्वल टू k mod m। ये h डैश k आपको पहले निकालना होगा k mod m, और उसको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यही चीज हम लोग पहले k mod m अप्लाई करते। तो यहाँ अब ये जो हम लोग सिंटेक्स लिख रहे हैं, ये एक्चुअली एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, लॉजिकली बोल रहे थे कि आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे कैसे, तो आगे बढ़ेंगे आई फैक्टर से, इंडेक्स में ना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको जितना लीनियर प्रूविंग जब यूज करना है। हाँ कोमल कुमारी बोलिए। प्राइमरी हैश फंक्शन क्या निकालेंगे सर? क्या प्राइमरी हैश फंक्शन क्या निकालेंगे सर? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर प्राइमरी हैश फंक्शन सर। हाँ, प्राइमरी हैश फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो k mod m हम लोग निकालते हैं, ये आपका प्राइमरी हैश फंक्शन इसलिए है क्योंकि इससे तो आपको इंडेक्स मिल गया। अब सेकेंडरी आपको यहाँ जाना है। सेकेंडरी क्यों जाना है, इसलिए जाना है कि वो प्राइमरी हैश फंक्शन को यूज करने से जो इंडेक्स मिला, उस इंडेक्स पर ऑलरेडी कोई की वैल्यू एलोकेटेड है, तो प्राइमरी हैश फंक्शन से काम नहीं चलेगा। तो सेकेंडरी हैश फंक्शन आपका यहाँ लिखा हुआ है
कि एच डैश के में आई ऐड करना होगा, यानी इंडेक्स ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो लॉजिकली हम लोग बोले कि अगर इस इंडेक्स पर नहीं है तो उसके आगे बढ़ेंगे, उस पर नहीं है तो उसके आगे बढ़ेंगे। तो प्राइमरी इंडेक्स आपका जो है वो प्राइमरी फंक्शन आपका यही काम करेगा, एच डैश के जो है उसको हम प्राइमरी जो के मॉड एम निकालते थे वही निकालते हैं, इसलिए ये प्राइमरी हैश फंक्शन है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो एच डैश के से के मॉड एम हर बार हम निकालते हैं, लेकिन जहां पर इंडेक्स ऑलरेडी एलोकेटेड है वहां पर हमको डिसीजन लेना होता है कि नेक्स्ट हमारा इंडेक्स क्या होगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए हम इंडेक्स में आगे बढ़ते जाते हैं, जहां पर हमको ब्लैंक बकेट मिलता है उसमें हम उसको वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि सेपरेट चैनिंग ऐसा हम इसको बाहर लिस्ट से बाहर नहीं क्रिएट करेंगे, जितना भी की है हम उसको उसी हैश टेबल के अंदर ही एलोकेट करेंगे, हैश टेबल से बाहर नहीं करेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ लीनियर प्रूविंग, so that's why the h dash k equal to k mod m is given to you inside the question as a primary function, and you have to use this function as a primary function to just find out the index position for the particular key value. But once the index position is already allocated by certain other key value, then you have to think about the next index position on which you have to allocate the की वैल्यू। वो भी की वैल्यू को एलोकेट करने के लिए तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके इंडेक्स को चेक करते जाते हैं एक के बाद एक। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 11 पोजीशन दिया हुआ है, यानी आपका जो हैश टेबल है इसको ओरिजेंटली लिख रहे हैं, वर्टिकली आप ले सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनिशियली आपका जो ये 10 ब्लैंक यानी 11 आपका ब्लैंक है, इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट है। तो इसका इंडेक्स जो हैश टेबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ले लेंगे तो उसी हिसाब से इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब इसमें सबसे पहले आप प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे, तो प्राइमरी इंडेक्स लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट की आपका क्या है 76, तो ये आपका इनिशियल आपका है, ये है यू कैन मेंशन हियर इनिशियल स्टेट ऑफ हैश टेबल। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा उसमें पहले आपको इसी तरह से इनिशियल स्टेट इंडेक्सिंग का दिखाना पड़ेगा। 11 इंडेक्स आपने क्रिएट कर दिया है। अब इसमें ये जो आपका 3 3 6 7 ही वैल्यू है, साइज आपका हैश टेबल का 11 है, लेकिन इसमें वैल्यू 7 ही आपको एलोकेट करना है। 7 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू पर आपका जो है ये फंक्शन प्राइमरी फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है कि यू हैव टू कंसीडर द फर्स्ट की। तो कंसीडर द फर्स्ट की दैट इज इक्वल टू 76। देन उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 76 आपका की वैल्यू है, तो एच के आई इज इक्वल टू व्हाट, हाँ एच डैश के प्लस आई मॉड एम। तो यहाँ पर एच डैश के, अब ये आपका प्राइमरी फंक्शन को हम लोग यहाँ इंडिविजुअली पहले करेंगे, के मॉड एम प्लस आई एंड देन मॉड एम। तो यहाँ पर के मॉड एम कितना हो जाएगा 76 मॉड 11 प्लस यहाँ 0 है मॉड, हाँ 11, यहाँ पर 11 लिखते जाइए, हाँ एक जगह रहेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 10 11 10 कैसे होगा, अच्छा हाँ 66 और 10, तो ये 10 प्लस 0 मॉड 11 इक्वल टू ये 0, ये हो गया 10 मॉड 11, तो 10 मॉड 11 तो 10 होगा ना,
हाँ, तो रिमाइंडर 10 हो गया। तो 10 आपका इंडेक्स पोजीशन है। 76। हम्म। तो हर ये स्टेप में सर हर स्टेप में हैश आपको टेबल का स्टेटस हैश टेबल का दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 76, 10 यहाँ होगा। जो आएगा वैल्यू सर तो इंडेक्स पोजीशन में प्लेस करेगा। हाँ हाँ, इसलिए इसमें प्राइमरी इंडेक्स यूज हो रहा है। तो अब इसके बाद स्टेप 2 में, क्योंकि यहाँ पर अब एक ही वैल्यू था तो एक एलोकेट हो गया, तो स्टेप 2 में अब आपको कंसीडर करना है नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की इज, 26। अब यहाँ पर ये भी चीज देखना है कि इस केस में भी हम लोग चेक किए, यहाँ पर सिंस टी जो आपका टेबल है हैश टेबल, सिंस T10, ये T10 इज फ्री। अगर फ्री नहीं होता तो फिर हमको लीनियर प्रूविंग करना पड़ता। तो सिंस T10 इज फ्री, therefore 76 is allocated on T10 पोजीशन। अगर T10 फ्री नहीं होता तब यहाँ लीनियर प्रूविंग लगा करते, फिर से हमको इंडेक्स बढ़ाना पड़ता। तो T10 आपका फ्री है, तो 76 आपका T10 पोजीशन पर एलोकेट हो गया। अब ये चीज हमको हर बार चेक करना पड़ेगा। देन वी कंसीडर, अब ये भी मेंशन कर देंगे, हैश टेबल की आफ्टर इंसर्टिंग 76, ये भी मेंशन करते रहना है आपको। हैश टेबल आफ्टर इंसर्शन of 76, not 10. 10 is the index, 76 is the key value. So this is the hash table status after insertion of 76. हाँ, then again यही स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा। कौन सा? हाँ, एक ही एक ही एक भी नहीं पता नहीं, 7 बनाना पड़ेगा। उसी का तो स्टेप्स का आपको कंसीडर द नेक्स्ट की या सेकंड की, 7 की है इसमें टोटल। तो सेकंड की इज इक्वल टू कितना है? 26। तो 26 को भी हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जो है सबको 0 से, ठीक है ना। आई का वैल्यू हमेशा, जो लूप चलेगा वो तो हर वैल्यू के लिए आपका इंसर्शन चेक करेगा ना। तो आपका फिर से H26 0 आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ। तो फिर आपका हैश की H डैश के प्लस आई मॉड M। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो H डैश के मॉड M है, H डैश के का मतलब K मॉड M। तो K मॉड M, K का वैल्यू कितना है 26, M का वैल्यू है 11। तो यस सर, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, तो 4 और प्लस 0 मॉड 11 इक्वल टू व्हाट, 4 मॉड इज इक्वल टू 4। तो 4 अगेन देखिए, 4 आपका जो है ये वैकेंट है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस T4 इज फ्री, therefore 26 is inserted या placed on T4 पोजीशन। ठीक है, अब 26 के लिए आपका ये हो गया, तो 0 पर प्लेस पर तो इस चीज को मेंशन करेंगे। हाँ, एक मिनट, 0 1 2, हाँ फिर वही तो आई बढ़ेगा। आई कब बढ़ेगा, जब आपका कोई फ्री एलोकेशन नहीं मिलेगा। अभी तक फ्री मिल गया, तो वहाँ 0 1 2 3 4 5 हम लोग बकेट कब सेलेक्ट करते हैं, जब इस पर नहीं है तो आगे बढ़ो, इस पर भी नहीं है तब आगे। जब तक फ्री बकेट नहीं मिला तो प्रोग्रामेटिकली आपको चेक करने के लिए आई का इंप्लीमेंटेशन तब करेंगे जब फ्री एलोकेशन नहीं मिलेगा। अगर फ्री मिल गया तो उसको वहां पर एलोकेट हो जाएगा। 6 7 8 9 10,
तो यहाँ पर आपका ये T4 पर 26 एलोकेट हो गया, दूसरा वैल्यू था ना। तो अब स्टेप 3 में कंसीडर द थर्ड की, दैट इज कितना है 47। तो इसके लिए आपका जो होगा H37 0 इक्वल टू H डैश के मॉड तो H डैश के यानी के मॉड M, H डैश के इज इक्वल टू के मॉड M, ये सबके लिए यही होगा। तो के मॉड M, तो के आपका 37 है, तो 37 मॉड 11 प्लस आई एंड देन मॉड 11। तो 37 ये हो गया 4 प्लस 0 अगेन 4 मॉड 11 हो गया। अब ये 4 हो गया। तो अब यहाँ पर सिंस T4 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड और एलोकेटेड बाय सम वैल्यू, तो अब आपका आई इनहांस करना पड़ेगा, आई का वैल्यू आप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रोब क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए। पहला प्रोब आपने किया 37 0 के लिए, तो इस 37 0 पर ये आपका लीनियर प्रोब में ये आपका सीक्वेंस जो आया ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो सिंस T4 इज हाँ ऑलरेडी ऑक्युपाइड, या नॉट वैकेंट भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी ऑक्युपाइड और नॉट वैकेंट, ठीक है ना। देन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाँ देन नेक्स्ट प्रोब, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रोब सीक्वेंस इज कंप्यूटेड एज, अब यहाँ पर जो H37 0 था अब क्या हो जाएगा H37 1, तो H डैश के प्लस आई मॉड M। तो अब आपका के मॉड M कितना हो जाएगा, अगेन 37 11, तो ये तो 4 ही रहेगा, ये आई का वैल्यू अब 1 हो गया, मॉड 11, तो 5 मॉड 11 इज इक्वल टू 5। नाउ सी 5 इज क्लियर, तो 4 के बाद 5 यानी कि ये हमारा वर्कआउट हो गया। सिंस T5 is free, therefore कितना 37 है ना, 37 is placed on T5 पोजीशन। ये समझ में आ रहा है ना कि प्रोब कैसे बढ़ेगा। प्रोब जब आपका जहां पर कहानी रुकेगा वहां से प्रोब आगे बढ़ेगा। तो 0 से अगर हो जाता है तो ठीक है, तो फिर 1 से नहीं होगा तो 2 में जाएंगे, 2 से नहीं होगा 3 में जाएंगे, इस तरह से आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा, M-1 तक जा सकता है हाँ एलोकेशंस में। तो चूंकि इसमें 11 प्लेस है और साथ ही वैल्यू एलोकेट करना है तो आपका उससे पहले ही हो जाएगा। नाउ स्टेप 4 में अगेन स्टेप 4 के पहले वो बना लेना होगा आपको, यानी आपको स्टेटस ऑफ द ये दिखाना है। सर हर एक स्टेप में बनाना होगा ये? हाँ ये हर एक स्टेप में बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 10, 4 में आ गया था ना, 2 3 4 5 में आ रहा है।
76, और यहाँ T4 में कितना था 26, इसमें कितना आ गया 37। स्टेप 4 में कंसीडर फोर्थ की इक्वल टू 59, तो H 59 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं 59 मॉड 11 0 मॉड 11, तो ये हो गया 4 अगेन 4 मॉड 11 दैट इज 4। तो यहाँ हो गया सिंस T4 is already occupied, then we will use next probe सीक्वेंस यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोब सीक्वेंस क्या हो जाएगा H 59 1 59 मॉड 11 प्लस 1 मॉड 11। 11। सर 1 इसलिए यूज करते कि पहला वाला तो ऑक्यूपाइड था। हाँ अब अगर 1 वाला अभी जो वैल्यू आएगा वो भी ऑक्यूपाइड वाला से 2 को हाँ 2 पर आएंगे 3 पर आएंगे, इस तरह से m-1 तक जा सकते हैं। तो 59 मॉड 11 है, तो यहाँ पर आ गया फिर आपका 4 + 1 5 हो गया, 5 मॉड 11 अगेन 5 आ गया। तो अगेन सिंस T5 is already occupied, then we will use next probe. तो next probe again H 59 2, तो अब हो गया आपका 59 मॉड 11 + 2 मॉड 11, तो ये हो गया 4 + 2 6 मॉड 11 दैट इज 6, ठीक है ना। तो 6 आपका फ्री है, सिंस T6 is free, therefore 59 is placed on T6 पोजीशन। ये 0 1 2, अगर 2 भी नहीं होता तो फिर 3 में जाते, 3 नहीं होता फिर 4 में जाते। तो आफ्टर दैट यहाँ 76 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 पर आपका क्या है 4 पर है 26 37, और यहाँ आ गया 59। देन स्टेप 5 या 6 5, तो कंसीडर फिफ्थ की इक्वल टू 21, तो H 21 0 दैट इज H डैश K मॉड M, हाँ हाँ 0 से ही स्टार्ट होगा, H डैश K + I मॉड, एक बार बीच बीच में लिख देते हैं कभी K मॉड M है, तो 21 मॉड 11 + 0 मॉड 11, ये हो गया 11 21 मॉड कितना हो गया 11 10 और +0 10 मॉड 11 कितना हो जाएगा 10। तो अगेन 10 आपका ऑक्युपाइड है, सिंस T10 is
already occupied, then we will use next probe. तो H21 1, तो यहाँ हो गया डायरेक्ट 21 mod 11 plus 1 mod 11, 21 again 10 plus mod 11, तो ये हो गया 11 mod इक्वल टू 0 हो गया ना। तो सिंस T0 इज फ्री और वैकेंट, देयरफॉर कितना है ये 21 इज प्लेस्ड एट T0 पोजीशन। तो अब ये T0 आपका तो यहाँ पर 76 है। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए तो सर, पीछे वाला। एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले कंप्लीट करने को। ओके सर। इसमें ये बताइए 4 पर कितना था 26, 37, 6 पर क्या था 59 और 0 पर हाँ एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो स्टेप 6 में कंसीडर 6th की क्या है 65, दैट मीन्स H65 0 H डैश A। यहाँ से पहले से पता है जो हाँ वो सीक्वेंस में हर एक पर्टिकुलर लीनियर का मतलब वही है, इसीलिए तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी फिर आपका जो है n स्क्वायर हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। एक वो भी टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम स्पेस। और आप ऑलरेडी यूज किए हैं कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला यूज किए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते थे ना Tn इक्वल टू A प्लस n-1d अर्थमेटिक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। यस सर। वो फार्मूला ही यूज होता है। हाँ हाँ, तो K mod M हो गया 65 mod 11 प्लस 0 mod 11, तो 65 कितना हो गया 11 25 10 mod फिर 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिंस T10 is occupied या is not vacant, तो नेक्स्ट प्रोब क्या होगा H65 1 H डैश K प्लस I mod M, हो गया 65 और mod 11 प्लस 1 mod 11, तो 65 ये हो गया आपका 11 mod that is 0 again since T0 is already occupied, so again next probe H65 2, यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं 65 mod 11 प्लस 2 ना कहाँ 10 प्लस 1 करके 11 कर दिए, तो यहाँ पर 10 प्लस 2 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना।
तो सिंस P1 is vacant, therefore 65 is placed on P1 position. ये इस तरह का क्वेश्चन जो आता है हैशिंग से, तो ये कंप्लीट आपको 8 नंबर 12 नंबर में आता है। तो पूरा स्टेप्स लिखना पड़ता है आपको। डबल हैशिंग लिखे हैं, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, यही 3 क्वेश्चन आता है। लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक, सेपरेट चेनिंग नहीं आता है, बहुत होगा शॉर्ट नोट्स आता है। तो हैशिंग से ये आपका क्वाड्रेटिक प्रूविंग, लीनियर प्रूविंग और डबल हैशिंग, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अवॉइड कोलिजन, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड कोलिजन इन हैश टेबल। तो ये मेथोडोलॉजी से ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन व्हाट इज हैशिंग और डबल हैशिंग नहीं आता है क्वेश्चन ज़्यादातर प्रॉब्लम, क्योंकि लास्ट ईयर से आपका अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो आई थिंक दैट इन डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो अंडर हैशिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ऑन स्टेप। इसके बाद आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 76 तो 4 पर कितना था 26, इस पर 37 59 और यहाँ था 0 21 यहाँ 65 आ गया। ठीक है, और ये मेंशन करते जाइएगा टेबल किस स्टेप के बाद है, यानी हैश टेबल आफ्टर इंसर्शन ऑफ विच की, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है आपको कि अभी कौन सा की इंसर्ट हुआ था। हाँ, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। तो ये यहाँ मेंशन कर दीजिएगा इंसर्टेड की, ठीक है ना। स्टेप 7 कंसीडर 7th। सर कहाँ मेंशन करना होगा, नहीं समझ। ये यहाँ टेबल लिखोगा ना, हैश टेबल यस, आफ्टर इंसर्शन ऑफ की 65। ओके सर। कंसीडर 7th की इज इक्वल टू 88। तो H 88 अगेन 0 H डैश K मॉड में बीच बीच में इसको लिखते रहिएगा तो फार्मूला भूल जाइएगा। तो एक K मॉड M, तो 88 मॉड 11। हाँ हाँ, और उस वही है प्राइमरी, एच डैश के ही तो प्राइमरी हैश फंक्शन है। इसको प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इसको इसी में आपको आई को ऐड करते जाना है। नेक्स्ट प्रोब के लिए आई का वैल्यू चेंज होगा, बाकी आपका प्राइमरी हैश फंक्शन वही रहेगा। ओनली द वैल्यू ऑफ आई विल बी चेंज। तो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आई, दैट मींस यू आर यूजिंग द सेकेंडरी हैश फंक्शन। प्राइमरी हैश फंक्शन तो एच डैश के हो गया, के मॉड एम, और उसमें आई इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आई को एलोकेट प्रोब के लिए यूज कर रहे हैं, आई का वैल्यू प्रोब के लिए यूज कर रहे हैं। जब भी आपका अनऑक्युपाइड बकेट मिलेगा तो उसमें वो वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्शन शुड टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री बकेट, एंड फ्री बकेट इज एलोकेटेड बाय द डिफरेंट प्रोब। अगर फर्स्ट प्रोब में नहीं होता है तो नंबर ऑफ प्रोब हमारा आई इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू m-1। अगर 11 है साइज तो 10 तक जाएगा, ठीक है ना। तो 88 मॉड 11 प्लस प्रोब का मतलब होता है कि लीनियर मैनर में टू चेक आउट द वेरियस ऑप्शंस फॉर टेकिंग डिसीजन। तो एक प्रोब में नहीं हो रहा है तो दूसरा तीसरा हम ऑप्शंस ओपन रखे हैं, हर को चेक करेंगे कि इसमें डिसीजन लिया जा सकता है इंसर्शन का कि नहीं। अगर इसमें नहीं है तो दूसरे वाले को देखेंगे इसमें लिया जा सकता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ लीनियर प्रोब इसलिए है क्योंकि इसको सिक्वेंशियल मैनर में ही जाना है। तो 0 से 1 2 3 ही जाना है, ऐसा नहीं कि रैंडमली 0 के बाद 4 ले लिए, 4 के बाद 5 ले लिए, या जो प्लेस आप देख रहे हैं आप यहाँ कि 5 प्लेस के बाद भी आप 0 ले रहे हैं सीक्वेंस हमेशा, हर, क्योंकि आप जो लूप लेंगे ना वो हर की वैल्यू पर काम करेगा। तो हर बार आपका आई 0 से ही स्टार्ट होगा और 0 से ही आगे की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कि पूरे स्कैनिंग करने में आपको पूरा m-1 तक आपको प्रोब निकालना पड़ जाए, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो 0 मॉड 11, तो ये तो सीधे हो जाएगा 0 मॉड 11 इक्वल टू व्हाट 0। तो ये
since T0 is already occupied, then we will use next probe. The next probe is H88 mod 11 plus 1 mod 11. तो ये हो गया 0 तो 1 mod 11, ये क्या हो गया 1, ये भी नहीं होगा since T1 is already occupied, then next probe हो गया H88 2, 88 mod 11 plus 2 mod 11, तो ये हो गया 0 plus 2 2 mod, ये 2 खाली है तो यहाँ पर अब हो गया since T2 is free, therefore 88 is placed on T2 position. तो फाइनली आपका जो फाइनल हैश टेबल बना, इसमें यहाँ पर कितना है 65 21 65 88 4 पर था 26 37 59 3 6 तो ये आपका फाइनल जो है तो 11 आपका हैश टेबल इंडेक्सिंग है और 7 ही एलिमेंट डालना है, तो 4 एलिमेंट तो ऐसे भी आपका है ही नहीं, तो आप एलोकेट कहाँ से करेगा, आएगा तो कर दिया जाएगा, है ना। मेन था कि लीनियर प्रूविंग, तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिया होगा लीनियर प्रूविंग हमें ये सारा स्टेप वाई डिस्कस दिस थिंग बिकॉज यू हैव टू मेंशन ऑल द स्टेप्स। अब एक्चुअली क्वाड्रेटिक प्रूविंग में केवल आपका जो है वो हैश फंक्शन चेंज होगा, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना। कोलिजन, हाँ बता रहे, कोलिजन के लिए आपका जो है सॉल्यूशन फॉर कोलिजन जो है वो ओपन हैशिंग और ओपन एड्रेसिंग, ओपन हैशिंग और ओपन एड्रेसिंग इज अ क्लोज्ड हैशिंग। तो इसमें आपका सेपरेट चेनिंग यूज होता है जो हम लोग यूज किए, जिसमें हर पर्टिकुलर इंडेक्स पर आउटसाइड ऑफ द टेबल एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज द सेपरेट चेनिंग। और इसमें जो है ये 3 मेथोडोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, लीनियर प्रूविंग पहला, क्वाड्रेटिक प्रूविंग और डबल हैशिंग। यानी एक जो हैशिंग फंक्शन हम लोग लेंगे, अगर उससे नहीं हुआ तो एक बार और उसी फंक्शन को एक बार और अप्लाई कर देंगे, तो डबल हैशिंग, जैसे डबल रोटेशन करते हैं, डबल रोटेट, क्योंकि एक रोटेशन में आपका जो है हाइट बैलेंस नहीं हो रहा है तो 2 रोटेशन कर लेंगे, 2 रोटेशन से वो काम पूरा हो जाएगा। तो दैट इज द डबल हैशिंग, यानी कि सिंगल हैशिंग इज नॉट एनफ टू अकम्प्लिश द जॉब, देन वी जस्ट परफॉर्म द सेकंड टाइम द सेम फंक्शन, वी विल यूज द सेम फंक्शन सेकंड टाइम, ठीक है। तो शेयर कर देंगे, हाँ।